जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको धर्मराज जी की कथा के साथ सुनी जाने वाली राई बाई की कथा सुना रही हूँ। राई की कहानी सुने बगैर धर्मराज जी की कथा का पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हमें राई बाई की कहानी सुनना अति आवश्यक होता है। तो आप बड़े शुद्ध भाव और श्रद्धा तथा आदर के साथ सुनिए ये राई बाई की कहानी। एक दंपति थे जिनके 3 बेटे और सबसे छोटी एक बेटी थी। एक कन्या थी, उसका नाम राई था। राई बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। भगवान श्री कृष्ण का पूजा पाठ करती और हमेशा उनको याद करती, उनके बारे में ही ध्यान धरती थी। राई हमेशा अपनी सहेलियों के साथ खेलती और गोबर लेने जाती। आपस में अपनी सहेलियों से कुछ न कुछ बातें करती रहती थी। एक बार की बात है कि एक सहेली ने राई से कहा कि उसके पिता दूसरे गांव उसके संबंध करने हेतु लड़का देखने के लिए गए थे। तब राई बोली कि तुम लोग जिससे चाहो उससे विवाह कर सकती हो, परंतु मैं तो भगवान श्री कृष्ण के साथ ही विवाह करूंगी, अन्यथा कुंवारी रह जाऊंगी, किसी के साथ भी विवाह नहीं करूंगी। भगवान कृष्ण आएंगे तो उन्हीं के साथ अपना विवाह करूंगी। वे प्रतिदिन गोबर लेने के लिए जाती और सखी सहेलियां आपस में मिलकर इसी तरह की बातें किया करती थी। राई के द्वारा अपनी सखी सहेलियों के साथ इस तरह की बातें करना भगवान कृष्ण को लगा कि हम जाकर देखें कि राई की भक्ति जो है वो सच्ची है या नहीं। एक बार संयोगवश भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी वेश बदलकर उस गांव में आए और उस राई की बात सुनी, जिससे प्रेरित होकर वे दोनों उसके पीछे पीछे उसके घर आए। उन्होंने राई के पिताजी से कहा कि हम तुम्हारी बेटी के लिए वर लेकर आए हैं। उसके पिताजी ने श्री कृष्ण का रूप देखकर मोहित होकर बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया। भगवान कृष्ण वहाँ पर 15 दिन तक रुके। उसके बाद यह कहकर चले गए कि हम तुझे गाजे बाजे के साथ लेकर जाएंगे। भगवान कृष्ण अपने धाम में 16,000 रानियों के बीच रहते हुए उस राई को भूल ही गए थे। इधर राई को दिन प्रतिदिन राह देखते हुए 5, 10 और 20 वर्ष गुजर गए। राई के माता पिता का भी समय उपरांत देहांत हो गया था, मगर प्रभु नहीं आए। इसी प्रकार धीरे धीरे करते करते 40 वर्ष बीत गए और राई की जवानी बुढ़ापे में बदल गई थी। सिर के सारे केश सफेद हो गए, दांत गिरने लगे, चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगी। राई के भाई भतीजे भी बड़े हो चुके थे। एक दिन राई बोली, भैया मुझे गंगा नहाना है और 4 प्रहरों का पाप धोना है। राई के कहने पर राई का भाई उसको गंगा जी लेकर गया। वहाँ पंडित से पिंड दान करने को कहा। पंडित ने तांबे का कलश तैयार करके भगवान श्री कृष्ण के नाम से पिंड दान करवाकर राई के हाथ में दे दिया और कहा कि इसे गंगा जी में बहा दो। जब राई बाई ने कलश गंगा जी में रखा तो कलश खिलखिलाकर हंसने लगा और धीरे धीरे बहता बहता बैकुंठ जाकर भगवान के सीने में प्रहार किया, जिसे देखकर भगवान को अपनी भूल का एहसास हुआ और तुरंत ही दौड़ते हुए मृत्यु लोक में राई के पास आ पहुँचे। संपूर्ण गांव वाले राई को बधाइयां देने लगे, लेकिन राई अपने बुढ़ापे और भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप को देखकर शर्माने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राई,
मुझसे भूल हो गई। इसके बाद भगवान ने उसका स्पर्श किया तो राई बाई को दिव्य देह प्राप्त हो गई, जिसे देखकर भगवान बोले, हे राई, मैं तुम्हारी भक्ति पर बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हारा लेखा जोखा हर धर्म में रहेगा। जो कोई राई की कथा कहेगा वह 1 कटोरी राई भरकर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दान करेगा, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा, वैकुंठ का वासी होगा। ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। हे भगवान श्री कृष्ण, जिस तरह आपने राई बाई का उद्धार किया, उनको दर्शन दिए, उनको परम धाम में स्थान दिया, उसी तरह कहानी कहने वाले, सुनने वाले और इसकी हुंकार लगाने वाले सभी को आप अपने परम धाम में स्थान देना। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।